हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का पहले क्वेश्चन से हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर 1 होगा, यानी पहला लेक्चर होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ फार्मूले हैं, इनको आपको याद करना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हमारे पास माइनस साइन थीटा, अगर हमारे पास क्या रहेगा, माइनस में साइन थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर क्या रहेगा हमारे पास टेन थीटा है, अगर माइनस में क्या है हमारे पास माइनस टेन थीटा है तो क्या हो जाएगा, टेन माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी थीटा पर जो होगा वो माइनस का चिन्ह चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर माइनस में कोसेक थीटा है तो क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए, माइनस का कॉस थीटा रहेगा तब ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। जब क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर माइनस में कॉट थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से कॉट पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यानी ये तीनों एक प्रकार से है, ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। करा निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी ये जो दिए गए क्वेश्चन हमें इनका क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम मुख्य मान निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, दिया साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दिया हमारे पास, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना थीटा बराबर क्या हमारे पास, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। हमें जो दिया उसको क्या करेंगे, हम थीटा के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर साइन इनवर्स है, जब हम इसको इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि 1/2, ठीक है, कि 1/2 यहां पर साइन है, यहां पर साइन दिखाई दे रहा है, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है। ठीक है, यानी 1/2 साइन में कितने का मान होता है। तो हम सभी जानते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, हम सभी जानते हैं कि 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह पर हमने क्या लिखा, साइन 30। ठीक, आगे देखिए साइन थीटा, यहां पर माइनस। अब 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, अब 30 डिग्री को हम पाई के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, पाई के। 30 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं 180/6 लिख सकते हैं, भाग करेंगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। चूंकि हम पाई 180 को लिखते हैं, पाई लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई/6। ठीक है, लिखेंगे तो पाई/6, लेकिन हमने बताया कि कैसे साइन 30 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, साइन 30 है तो साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 180/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 180 को हम पाई करते हैं, 180 को क्या करते हैं, हम पाई करते हैं, तो पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो साइन 30 को हम क्या लिखेंगे, पाई/6 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर फार्मूला हमने क्या कहा, अगर हमारे पास क्या हो, माइनस में साइन, यहां पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, पाई/6 यहां पर क्या हो जाएगा। तो अगर हमारे पास साइन क्या हो, माइनस साइन थीटा हो, यहां पर देखिए माइनस साइन थीटा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हमारे पास साइन थीटा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस का पाई/6 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन इधर कैंसिल, यानी थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस पाई/6 आया। ठीक है, तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं, इसके नीचे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान क्या है, माइनस का पाई/6 है। अब क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसे मिटाते हैं। इसमें 1 से 10 तक जितने क्वेश्चन है सब इसी प्रकार से लगेंगे, आल टू आल क्या होंगे, सब के सब इसी प्रकार से लगेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हमारे पास कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2 दिया, तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये क्या है, थीटा के बराबर है। यहां पर लिख सकते हैं हम माना
ठीक है, दूसरा हम सोल्व करें। ठीक, ये क्या है, थीटा के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉर्डी में 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर cos है, तो आप यहाँ पर सोचिए कि 3/2 cos में कितने अंश का मान होता है। तो हम सभी जानते हैं कि cos 30 का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो cos से cos कैंसिल, यानी थीटा बराबर क्या है हमारे पास, π/6 है। हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स कड़ी में 3/2 का मुख्य मान π/6 है। ठीक है, आप इसी प्रकार से इसको लगा सकते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पांचवें वाले पर। ठीक है, कहां पर आते हैं, पांचवें वाले पर आते हैं। पांचवें वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, आप इन दोनों का आप क्या कीजिए, कमेंट में बताइएगा, तीसरे और चौथे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, दिया हमारे पास, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्वेश्चन क्या दिया, cos इनवर्स -1/2। ठीक है, हम क्या करेंगे, माना थीटा बराबर क्या हमारे पास, cos इनवर्स -1/2 है। ठीक है, -1/2 क्या है, 2 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर माइनस, अब 1/2 cos में सोचिए कि 1/2 कब आता है, तो हम सभी जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, cos, और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। ठीक, ये क्या हो जाएगा, cos π/3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या, cos माइनस cos थीटा है, क्या हमारे पास माइनस cos थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, cos इंटू π-θ लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर cos थीटा वही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, cos π-θ का वैल्यू क्या है, π/3 है। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, cos, देखिए इसका 3 में पाई का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 3 पाई में से -1 पाई, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 3 पाई माइनस पाई बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 3, cos से cos कैंसिल, यानी थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 2 पाई बाई 3 जो है वह क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं हम कि क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। आप यह भी क्वेश्चन क्या कीजिएगा, खुद कीजिएगा, यानी हमने क्या किया, तीसरा, चौथा और छठवें, इन तीनों क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, स्वयं कीजिएगा। आपको मान पता होना चाहिए। अगर आपको मान नहीं पता है त्रिकोणमितीय फलन का, तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और ये फार्मूले तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा सेक इनवर्स 2/3। ठीक, इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेंगे, माना थीटा बराबर क्या हमारे पास, सेक इनवर्स
2/3, ठीक है। 2 क्या है, करनी में 3। तो सेक को हम क्या करेंगे, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब फिर सोचिए, यहाँ पर सेक है, तो अब फिर सोचेंगे कि सेक में 2/3 किसका वैल्यू आता है, यानी 2/3 सेक में कितने अंश का बनेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कितने बनेंगे, 30 डिग्री का बनेगा। कितने बनेगा, 30। यानी क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, सॉरी π/6 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना आया, π/6। यह क्या है हमारे पास, थीटा का वैल्यू आया, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका दिया है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दिया आपका कोट इनवर्स कड़ी में 3। 9वां दिया आपका कोस इनवर्स माइनस का 1/, कड़ी में 2। और 10वां दिया आपका कोसेक इनवर्स माइनस का 2 दिया, कड़ी में माइनस का 2 दिया, ठीक है, माइनस कड़ी में 2 दिया, ठीक है। ये आपको दिया क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिएगा, 8वां और 9वां आप खुद कीजिएगा, 10वां हम लगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे लगेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए समय समय पर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना थीटा बराबर क्या हमारे पास, कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2 है, ठीक है। तो इसको हम इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा। अब फिर आप सोचिए कि कड़ी में 2, कोसेक में किसका कितना का वैल्यू होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस, हम सभी जानते हैं कि कोसेक में 45 डिग्री का मान होता है करड़ी में 2। कोसेक में 45 डिग्री का मान होता है, करड़ी में 2 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं हम, 45 को लिखते हैं हम π/4 लिख सकते हैं। π/, क्या लिखते हैं हम, 4 लिखते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कोसेक का फार्मूला भी क्या सेम है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक इंटू π-4 हो जाएगा। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, थीटा का वैल्यू क्या आया, माइनस का π/4 आया। यानी हम कह सकते हैं कि कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2 का मुख्य मान माइनस π/4 है। आप यहाँ पर जो हम थीटा मान रहे हैं, थीटा के जगह पर आप कुछ ही मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर थीटा ही माने, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज पहला दिन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटा सा वीडियो बनाते हैं और हम लेसन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेसन 1 आपको समझ में नहीं आएगा, आप बाद में जाकर भूल जाएंगे, बहुत उलझाऊ है, ठीक है। तो आप इसको समझिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।